In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. इस वीडियो लेसन में हम B2 और 2B का डिफरेंस सीखेंगे. यानी B2 और 2B एक जैसे अल्फाज हैं लेकिन इनके इस्तेमाल में डिफरेंस है. तो आइए देखते हैं कि इनमें क्या फ़र्क है और इनको किस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं. यानी B2 और 2B में क्या फ़र्क है. अच्छा, सबसे पहले इसकी डेफिनेशंस को देख लेते हैं कि B2 हम कब यूज़ करते हैं. अगर बात हुक्म की हो, यानी किसी को ऑर्डर देना है या रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी ज़िम्मेदारी की है या कोई प्लान थिंग है या तयशुदा बात है, तो हमने B2 का इस्तेमाल करना है. यानी हुक्म, ज़िम्मेदारी या तयशुदा बात के लिए B2 का यूज़ करना है. लेकिन अगर उम्मीद का इज़हार करना है, ख्वाहिश का इज़हार करना है या हालत को ज़ाहिर करने के लिए फिर हम 2B का इस्तेमाल करते हैं. तो इनका इस्तेमाल बिल्कुल डिफरेंट है. B2 का इस्तेमाल कुछ और है और 2B का इस्तेमाल कुछ और है. और ये बात तो हमेशा मैं बताता हूँ कि B बजाते खुद इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि B की हम प्रेजेंट में इज़, एम, आर ये फॉर्म्स यूज़ करते हैं. माजी में वाज या वर और फ्यूचर के लिए विल बी इस्तेमाल होता है. तो आइए इसके एग्जाम्पल को स्टडी करेंगे तो ये बात हमें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी. अच्छा, सबसे पहले एग्जाम्पल्स ऑफ B2. यानी B2 जैसे कि मैंने बताया कि B2 को हम यानी इसकी B की जगह प्रेजेंट में इज़, एम, आर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं. अगर माजी करना हो तो फिर आप वाज वर यूज़ कर सकते हैं. फ्यूचर में विल बी लगेगा. अच्छा, वज़ीर आज़म ने लंदन का दौरा करना है. यानी एक तयशुदा प्रोग्राम है. जब भी तयशुदा कोई प्रोग्राम होगा तो उसके लिए हम B2 का यूज़ करते हैं. जैसे द प्राइम मिनिस्टर इज़ टू विजिट लंदन. द प्राइम मिनिस्टर इज़ टू विजिट लंदन. जैसे अगर आप एक प्लान किया होता है कि मैंने अपने उस्ताद से बात करनी है तो आई एम टू टॉक टू माई टीचर. आई एम टू टॉक टू माई टीचर. या अगर तुम्हें कामयाब होना है तो मेहनत करो. इफ़ यू आर टू सक्सीड वर्क हार्ड. यानी आपने प्लान करना है ना, पक्का बना. इफ़ यू आर टू सक्सीड यानी अगर पक्का प्रोग्राम है कामयाब होने का तो वर्क हार्ड, मेहनत करो. तो देखा आपने कि हमने इसमें इज़ टू, आर टू, एम टू का इस्तेमाल किया और आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की. इन द सेम वे अगर कोई हुक्म देना है, जैसे किसी कमरे में दाखिल नहीं होना है, यानी आपने ऑर्डर है तो नो वन इज़ टू एंटर द रूम. ये ऑर्डर है कि नो वन इज़ टू एंटर द रूम. या तुमने सुबह 9 बजे रिपोर्ट करनी है, ये ऑर्डर है कि भाई आपके लिए कि आपने 9 बजे रिपोर्ट करनी है, आपकी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपने 9 बजे रिपोर्ट करनी है. यू आर टू रिपोर्ट एट 9 AM. यू आर टू रिपोर्ट एट 9 AM. तो यू मस्ट हैव नोटेड कि हमने इज़ टू, एम टू, आर टू का इस्तेमाल किया. उसके बाद की फर्स्ट फॉर्म यानी हुक्म देने के लिए, जिम्मेदारी के लिए या फिर तयशुदा प्रोग्राम के लिए. अच्छा, अब एग्जांपल्स आ गई हैं 2B की. जैसे मैं उस्ताद बनना चाहता हूँ, यानी मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं उस्ताद बनना चाहता हूँ. तो आई वॉन्ट टू बी अ टीचर. आई वॉन्ट टू बी अ टीचर. या मैं आपका दोस्त बनना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू बी योर फ्रेंड. तो वॉन्ट टू बी का मतलब यह है मैं बनना चाहता हूँ. ये टू बी इस्तेमाल करते हैं हम डिज़ायर, ख्वाहिश के लिए. यहाँ होना अच्छा लगता है, यानी आप किसी हालत को बयान करते हैं कि अगर मैं यहाँ हूँ. इट्स नाइस टू बी हेयर. इट्स नाइस टू बी हेयर. अच्छा, इसी तरह से उसे उम्मीद है कि एक दिन अमीर होगी. शी होप्स टू बी रिच वन डे. देखिए, उम्मीद या ख्वाहिश की बात हो तो हम टू बी इस्तेमाल करते हैं. शी होप्स टू बी रिच वन डे. या सब्र करना मुश्किल है. इट्स हार्ड टू बी पेशेंट. इट इज़ हार्ड टू बी पेशेंट. यानी आप कोई हालत बयान करें कि इस हालत में सब्र करना मुश्किल है. इट इज़ हार्ड टू बी पेशेंट. सो यू मस्ट हैव नोटेड द डिफरेंस. B2 और 2B दोनों का इस्तेमाल बिल्कुल डिफरेंट है और इसकी डेफिनेशन आप ज़हन में रख लीजिए. आई होप कि you will use them correctly. So I think that's enough for today. Thank you very much. Wish you best of luck. Take care. Goodbye for now.